नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही सबरंग कार्यक्रम में। आज सवेरे सवेरे एक बहुत ही सुंदर मैसेज पढ़ने को मिला। लिखा था, जिसने खुद को दुनिया के लिए खर्च किया है उसको ही दुनिया ने गूगल पर सर्च किया है। सचमुच दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो अपने स्वार्थ के लिए संपर्क में आते हैं और एक वो जो दूसरों की कल्याण की भावना से संपर्क में आते हैं। सचमुच स्वार्थी व्यक्ति से ना हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरों का भला सोचता है हर एक उसके संपर्क में आने के लिए लालायित रहता है। तो ये विचार आ रहा था कि क्यों ना हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं ताकि लोग हम जैसा साथी, हमारे जैसा दोस्त पाने की इच्छा रखें। तो मित्रों, क्यों ना इसका एक प्रयास किया जाए। तो आज इसी प्रयास के लक्ष्य के साथ लिए चलती हूँ आपको सबरंग के पहले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। सर्व टेंशन से दूर रहने का साधन है अटेंशन। एक व्यक्ति से एक बार पूछा गया कि आप टेंशन से कैसे दूर रहते हैं, तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं 3 बातों का ध्यान रखता हूँ। एक, सबसे बड़ी बात अटेंशन ध्यान रखता हूँ। दूसरा, एक्सेप्टेंस, संबंधों में व्यक्तियों को एक्सेप्ट करना, वो जैसे भी हों। और तीसरी बात एप्रिशिएशन। हम देखते हैं कि अगर आप एप्रिशिएट करते हैं अपने संबंधों में तो आपका तो स्ट्रेस कम होता ही है, लेकिन दूसरों का भी कम होना शुरू होता है। तो हमारे जीवन में जो आज इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, अगर हम छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने ऊपर भी अटेंशन रख सकेंगे और अपने संबंधों को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार मोबाइल में संग्रहित अनावश्यक डाटा मोबाइल की स्पीड को कम कर देता है, ठीक इसी प्रकार यदि मन में अनावश्यक बातों का संग्रह किया हुआ है तो मन की भी स्पीड कम हो जाती है। मन की स्पीड कम होती है पॉजिटिविटी के लिए, मन की स्पीड कम कर देता है हमारी इंटरनल क्रिएटिविटी को, मन की स्पीड कम कर देता है हमारे कार्य क्षमता को। तो मित्रों, क्यों ना हम एक नज़र अपने मन के ऊपर डालें कि ऐसी कौन सी पास्ट की बातें आज भी हमारे मन में भरी हुई है जो हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि मन का कनेक्शन हमारे तन के साथ, हमारे पूरे जीवन के साथ है। तो सचमुच यदि सुखी जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो अपनी मन की सफाई करना ना भूलें। इसी सुंदर बात के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। हमारा गट और हमारा ब्रेन, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्त कैसे कि अगर पेट में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि कुछ गड़बड़ है और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करो जिससे पेट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो फिर वायरसेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और जैसे ही हमारा ब्रेन थोड़ा अशांत होता है तो हमारे पेट को का मैसेज मिल जाता है। तो ये जो कनेक्शन है गट और ब्रेन का, ये कुछ सालों पहले तक मेडिकल साइंस मानती नहीं थी और अब मानने लगी है। तो हम ऐसा क्या करें या फिर ऐसी कौन सी चीजें खाएं जिससे हमारा पेट भी खुश रहेगा और हमारा ब्रेन भी खुश रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में दोस्त है ना, तो दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सीरीज में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जिसे मैं कहती हूँ माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये है कि आप जो भी चीज खा रहे हैं उसे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ खाएं और फोकस आपका सिर्फ फूड पे रहे। क्योंकि अगर आपका फोकस यहाँ वहाँ जाता है तो फूड की तरफ से ध्यान हट जाता है और आप जो खा रहे हैं ब्रेन को वो मैसेज पहुँचता नहीं है। ब्रेन को जब मैसेज नहीं पहुँचता है तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम वापस खाने लगते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप भोजन करने बैठेंगे, खाना खाने बैठेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि आपका फोकस सिर्फ आपके फूड पर है। आप क्या खा रहे हैं उसको रिलिश करके खाइए
इस तरह से जब अपना भोजन आप खाएंगे, बिना बातें किए, बिना टीवी देखे, बिना मेल्स चेक किए, तो ध्यान रखिए आप जो भी खा रहे हैं ना, वो अच्छी तरह से आपके पेट में जा कर के वो डाइजेस्ट होगा, बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होगा और सारे सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। आज के समय में कई लोग ये कह देते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, पर मित्रों आज इस कोटेशन को मैं थोड़ा सा बदलना चाहूँगी। नेकी कर और प्रभु अर्पण कर। वास्तव में हम जब कोई अच्छा कर्म करते हैं ना, तो हम तुरंत उसका रिटर्न पाने की इच्छा रखते हैं, और जब वो रिटर्न हमें नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि भलाई का ज़माना ही नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल। मित्रों थोड़ा सा धीरज रखें, शांति रखें और नेकी की राह पर चलते रहें, क्योंकि भले दुनिया से हमें रिटर्न मिले या ना मिले, लेकिन ऊपर वाला हमें हमारे अच्छे कर्म का रिटर्न अवश्य देगा। तो अपने धीरज को हमें नहीं छोड़ना है। तो इसी धीरज के साथ लिए चलती हूँ आपको आज के अगले सेगमेंट की ओर। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हम होंगे कामयाब। अंत में भी मैं एक बहुत सुंदर कहानी बताना चाहूंगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी। कौन कौन ये लव स्टोरी सुनना पसंद करेगा? वेरी गुड, राइट? एंड दिस लव स्टोरी इज ऑल अबाउट अ मदर एंड द चाइल्ड। छोटा बच्चा जो होता है माँ के पास जाता है और कहता मम्मा, मम्मा वाज वेरी बिजी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। छोटू जाता है और कहता मम्मा आई वांट टू प्रेजेंट द बिल फॉर दिस मंथ। मम्मा कहती व्हाट? बोला यस। तो माँ वो बिल पढ़ती है, मालूम छोटू क्या लिखता? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपीज। मामा अपनी छोटी बहन को संभालने के लिए कहा बहुत कठिन जॉब था मामा, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। सिंस यू माय डियर लविंग मम्मा, 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल। माँ वो बिल पढ़ती अपने छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय। माँ भी मुस्कुराती है। वो बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज है ना, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके हारे वापस आते थे गर्मा गर्म भोजन मैं आपको खिलाती थी, नो चार्ज। और मामा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा वो बिल को पढ़ता है, अपनी माँ को देखता और कहता मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। कहते हैं खूबी और खामी दोनों होती है इंसान में, लेकिन जो तलाशता है उसे खामी दिखाई देती है और जो तराशता है उसे खूबी दिखाई देती है। दोस्तों संबंध संपर्क में आते हम लोगों को तलाशने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ हम तलाशना शुरू करते हैं ना, उनकी कमियाँ दिखाई देती हैं, कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम तराशते हैं तो खूबियाँ दिखाई देती हैं। तो हम अपनी खूबियों को भी निखारें और सामने वालों की भी खूबियों को ही देखें। खूबियाँ देखने वाला व्यक्ति सदा खुश रहता है। तो आइए इसी खुशी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। मानव जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय बनाना श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का मूल उद्देश्य है। कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी मानव कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाए, अपने पुण्य की खाता बढ़ाए, इसी उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण हुआ। गीता कहती है सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो तथा युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसे। बहुत सुंदर रीति से
इसी एक के बारे में हम चिंतन करेंगे तो शायद हमारा जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। एक तो समस्थिति बनाना है। आज हम सोचेंगे नैवं पापम वाप्स्यसि। अगर समभाव में रहकर कर्म करो तो कोई भी पाप नहीं होगा, क्योंकि पाप का मूल है मनोविकार। कर्म करते समय अगर मन में विकार है, राग द्वेष है, काम क्रोध है, उससे किया हुआ कर्म पाप कर्म बन जाता है। इसलिए गीता कहती है कोई भी परिस्थिति में अंदर से समत्व भाव रखो। बाहर से कितना भी अच्छा कर्म क्यों न किया हो, अगर मन का भाव अच्छा नहीं है, मन के भाव के अनुसार ही कर्म श्रेष्ठ या कनिष्ठ बनते हैं। इसीलिए समभाव से कर्म करना। कोई भी कर्म करते समय मन में कोई क्लेश ना हो, पाप की भावना ना हो, सामने वाले व्यक्ति के प्रति या अपने प्रति कभी भी कि मैं बहुत कम हूँ, नीच भावना रखना या बहुत ऊंच भावना रखना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न आते हुए समत्व भाव में रहकर जो भी कर्म करें, हम अपने कर्म को एक पूजा समझकर करें, कर्म को श्रद्धा से करें, तो कर्म श्रेष्ठ होने से हम पाप से बच जाएंगे। मित्रों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम चल रहे हैं, रास्ते में बड़ा पहाड़ आ गया, हमें दिखाई नहीं दिया और हम ठोकर खाकर गिर गए हों? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य अक्सर पहाड़ों से टकराकर नहीं गिरता है, बल्कि रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिर जाता है। कहने का भाव है कि हमारे जीवन में जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमसे होती रहती हैं, वो हमें कई बार बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। तो इन छोटी छोटी गलतियों से हम अपना बचाव करते हुए चलें। तो आज के इसी सुंदर मैसेज के साथ आपसे विदा चाहूँगी। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के